हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है स्कूल की दर्द भरी प्रेम कहानी। दोस्त, जब मैं 10 क्लास में था तब मैंने अपने स्कूल में नामांकन लिया। पूरी क्लास में मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं सभी के से बात करने लगा और धीरे धीरे लगभग क्लास के सभी लड़के मेरे से बात करने लगे। ऐसा करते करते लगभग 5 महीने बीत गए। मैंने ध्यान दिया कि क्लास में एक लड़की भी थी। वो ना किसी से बात करती है और ना ही किसी के तरफ देखती। दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन मेरे दोस्त विजय ने मुझसे एक शर्त लगाने की बात कही। मैंने उससे पूछा कि किस बात की शर्त। तब उसने कहा कि यदि तुझ में दम है तो उस लड़की को प्रपोज करके दिखा। और इस काम के लिए मेरे पास 1 महीने थे। मेरे मन में कई तरह की ख्याल आने लगे। मुझे लगा कि वो लड़की क्या सोचेगी, लेकिन दोस्त ने मेरे को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि ये काम कर सकते हो। इसलिए मैं शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मैंने स्कूल आया और मुझे काफ़ी डर लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दीक्षा से हाय बोल दिया और उसने मुझे हेलो कहा। फिर मैंने उससे जानबूझकर इधर उधर बातें करने लगा ताकि वह मुझसे बात करे। इस बीच मैंने उससे इसकी कॉफ़ी ले ली ताकि इसी बहाने अगले दिन फिर हम दोनों की बातें हो सके। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई। अगले 6-7 दिन तक मैंने उसे किसी न किसी बहाने से बात करता रहा और वो भी मुझसे बात करती चली गई। ऐसे करते करते मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन एक तरफ था दोस्त के द्वारा वह शर्त, दूसरी तरफ उस लड़की को प्रपोज करने का डर। मैंने सोच लिया कि मैं अब मुझे डर था कहीं दीक्षा प्रपोज करने वाले दिन भी स्कूल न आई तो। दोस्त, सच कहूँ तो इस शर्त के वजह से धीरे धीरे मुझे दीक्षा से प्यार होने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन था कि वह उस दिन ज़रूर आएगी। मैंने उसका उस दिन बहुत इंतज़ार किया। फिर मुझे वह आती हुई दिखी। मैं तो जैसे पागल सा हो गया। मेरे अंदर मानो ढेर सारी खुशियाँ अपने आप आ गई थी, जैसे मेरे अंदर ढेर सारी हिम्मत आ गई थी, लेकिन मैं अंदर से डर भी रहा था। फिर भी मेरे अपनी आंखों बंद किया और उससे ये बात बोल दिया कि उसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोले तो मैंने देखा कि वह मेरे सामने से जा चुकी थी। जाकर एक बेंच पर बैठ गई। मैंने उसे दोबारा पूछा और अपनी जवाब मांगा। उससे कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूँ। स्कूल ख़त्म होते बाद दीक्षा ने किसी लड़की से बुलवाया। मैं डर गया था, लेकिन जब मैंने उसके पास गया तो मेरे कान में कही, हाँ मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। मैं एक आम आदमी था। मुझे बहुत सारी खुशी आ गई थी। तब धीरे धीरे हम लोग साथ रहने लगे। हम दोनों एक साथ कॉलेज नामांकन लिया। हम दोनों कॉलेज एक साथ आते हैं और एक साथ ही जाते हैं। रोज़ उसे के मोहल्ले छोड़कर जाता था। बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट पहले ही मेरे उससे बात हुई थी। उसने कहा कि मेरे कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ। उसका फ़ोन शाम तक नहीं आया। शाम से रात हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। सुबह भी हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने अगले दिन कॉलेज पहुंचा, लेकिन वह मुझसे कहीं न कहीं दिखी। मैंने जैसे ही कॉलेज पहुंचा मेरे दोस्त बताने लगे कि कल दीक्षा का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी कि भगवान ने उसे हमसे दूर कर लिया। लेकिन आज भी उसका इंतज़ार करता हूँ। भगवान पे जो भरोसा रखता है वे कहानी ज़रूर सुने। थैंक यू दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।